में आज तारीख है 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबरों में। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, 22 अगस्त को कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका, स्कूलों की छुट्टी। बैतूल से बड़ी रेल सुविधा, चारलापल्ली गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से होगी शुरू। शहडोल में 10 घंटे से ज्यादा बारिश ने रोकी रफ्तार, बनास नदी उफान पर, कई रास्ते बंद, जनजीवन प्रभावित। बैतूल में शिक्षक की हरकतों से परेशान, छात्राओं का फूटा गुस्सा, पुलिस थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग। जबलपुर की महाकौशली गाय को मिली बड़ी पहचान, भारत की 57वीं देशी नस्ल के रूप में हुआ पंजीकरण। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जबलपुर की महाकौशली गाय को मिली बड़ी पहचान, भारत की 57वीं देसी नस्ल के रूप में हुआ पंजीकरण। जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र में पाई जाने वाली महाकौशली गाय को भारत की 57वीं देसी गाय की नस्ल के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस पहचान से महाकौशली गाय को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने का रास्ता साफ हुआ है। यह नस्ल महाकौशल क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मानी जाती है और लंबे समय से यहाँ के ग्रामीण इलाकों में इसका पालन किया जाता रहा है। देशी नस्लों के पंजीकरण का उद्देश्य उनकी विशेषताओं को संरक्षित करना और पशुपालकों को इनके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। महाकौशली गाय की पहचान होने से अब इसके संरक्षण, नस्ल सुधार और वैज्ञानिक अध्ययन पर भी ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। वहीं पशुपालकों के लिए भी ये उपलब्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। बैतूल में शिक्षक की हरकतों से परेशान, छात्राओं का फूटा गुस्सा, पुलिस थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग। बैतूल में एक शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप के बाद मामला गंभीर हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक की कथित हरकतों से परेशान छात्राओं ने एकजुट होकर पुलिस थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत और आरोपों की जांच शुरू की। छात्राओं का आरोप है कि वे काफी समय से परेशान थी और उन्होंने अपनी समस्या सामने रखने के लिए पुलिस से संपर्क किया। इस घटना के बाद स्कूल और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। पुलिस अब छात्राओं के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। मामले में आरोपी शिक्षक का पक्ष और जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है। शहडोल में 10 घंटे से ज्यादा बारिश ने रोकी रफ्तार, बनास नदी उफान पर, कई रास्ते बंद, जनजीवन प्रभावित। शहडोल में लगातार 10 घंटे से ज्यादा हुई बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के कारण बनास नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी उफान पर आ गई। कई स्थानों पर पानी भरने और पुलियों पर जलस्तर बढ़ने के कारण रास्तों को बंद करना पड़ा। इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई इलाकों का संपर्क भी बाधित हुआ। लगातार बारिश के कारण सड़क यातायात पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। वहीं प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। लोगों को उफनती नदी और पानी से भरे रास्तों को पार नहीं करने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी परेशानी बढ़ी है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। वहीं मौसम लगातार खराब होने की स्थिति में और रास्ते प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए और पानी कम होने के बाद बंद मार्गों को दोबारा यातायात के लिए खोला जा सके। शहडोल में बारिश का असर बिजली, परिवहन और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। आने वाले घंटों में नदी के जलस्तर और मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है। इंदौर के सायाजी होटल की रसोई में शाकाहारी और मांसाहारी सामग्री साथ रखने का मामला, खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई। इंदौर के प्रसिद्ध सायाजी होटल की रसोई से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां निरीक्षण के दौरान शाकाहारी और मांसाहारी सामग्री को एक साथ रखे जाने की जानकारी सामने आई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रसोई में रखी सामग्री और वहां की व्यवस्था की जांच की। होटल की रसोई में खाद्य सामग्री को अलग अलग रखने और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन से जुड़े बिंदुओं को अधिकारियों ने दर्ज किया। खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता है, ताकि लोगों को सुरक्षित भोजन मिल सके। इस मामले में भी अधिकारियों की ओर से जरूरी कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सामग्री के रखरखाव, स्वच्छता और अलग अलग प्रकार के भोजन को रखने की व्यवस्था को लेकर होटल प्रबंधन से जवाब मांगा जा सकता है। ग्राहकों की सुरक्षा के लिहाज से रसोई में साफ सफाई और भोजन को सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है। बता दें कि उस रेस्टोरेंट में चूहे भी घूमते नजर आए। फर्जी अंक सूची के सहारे 30 साल तक नौकरी करता रहा एएसआई, जांच के बाद खुला राज, मामला दर्ज। मध्य प्रदेश में एक पुलिस कर्मी से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच में आरोप है कि एक सहायक उप निरीक्षक ने फर्जी अंक सूची के आधार पर करीब 30 साल तक नौकरी की। लंबे समय तक मामला सामने नहीं आने के बाद जांच के दौरान दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठे। संबंधित अंक सूची की जांच कराई गई, जिसके बाद उसके फर्जी होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय शैक्षणिक दस्तावेजों की जाँच की जाती है, लेकिन इस मामले में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर लंबे समय तक नौकरी जारी रही। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अंक सूची किस तरह तैयार हुई और नियुक्ति के समय इसका सत्यापन कैसे हुआ।
हुआ आरोपी के खिलाफ दस्तावेजों की जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की मंडियों की आय व्यय सार्वजनिक करने की मांग उठाई, सरकार से मांगा पूरा हिसाब। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की कृषि मंडियों की आय और खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सरकार से मंडियों में आने वाली राशि और उनके खर्च की जानकारी लोगों के सामने रखने की मांग की। मंडियां किसानों के लिए कृषि उपज बेचने का प्रमुख केंद्र है और यहाँ अलग अलग शुल्क के माध्यम से राशि जमा होती है। पटवारी का कहना है कि इस धन का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल मंडियों के माध्यम से बेचते हैं। मंडियों में होने वाले खर्च, विकास कार्य और किसानों से जुड़े संसाधनों पर होने वाले भुगतान की जानकारी सार्वजनिक होने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ सकती है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सरकार की ओर से इस मांग पर क्या जवाब दिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। रीवा के चोरहटा बाईपास पर ट्रक फंसने से लगा लंबा जाम, हजारों वाहन सड़क पर अटके, यातायात व्यवस्था बिगड़ी। रीवा के चोरहटा बाईपास पर सड़क निर्माण कार्य के बीच एक ट्रक फंस जाने से लंबा जाम लग गया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और हजारों वाहन प्रभावित हुए। जाम के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क की स्थिति के कारण यातायात प्रभावित होने की बात सामने आई है। कई वाहन चालक लंबे समय तक जाम में फंसे रहे, वो भी बिना खाए पिए। मौके पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और संबंधित विभाग की टीमों को सक्रिय होना पड़ा। सड़क निर्माण का काम पूरा होने तक इस मार्ग पर यातायात को व्यवस्थित रखना चुनौती बना हुआ है। बाईपास शहर के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होने के कारण यहाँ जाम लगने का सीधा असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि निर्माण क्षेत्र में सावधानी से वाहन चलाएं और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की तैयारी, पुनर्वास और परामर्श अभियान के जरिए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से पुनर्वास और परामर्श पर आधारित अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सड़क पर भीख मांगने वाले लोगों को केवल हटाना नहीं बल्कि उन्हें पुनर्वास, रोजगार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बताया गया है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उनकी स्थिति को समझने और उन्हें उपलब्ध सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों के लिए रहने, रोजगार और परिवार से जुड़ी समस्याएं भिक्षावृत्ति का कारण बनती है। ऐसे लोगों को परामर्श देकर वैकल्पिक जीवन और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का मॉडल दूसरे शहरों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। अभियान के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति मजबूरी में भीख मांग रहा है या किसी संगठित व्यवस्था का हिस्सा है। बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पश्चिम मध्य रेलवे की 9 विशेष ट्रेनें होंगी नियमित। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस को भी नियमित संचालन का फायदा। पश्चिम मध्य रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे ने 9 विशेष ट्रेनों को नियमित करने और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़ी सेवाओं को नियमित संचालन में शामिल करने की जानकारी दी है। इससे यात्रियों को आने वाले समय में ज्यादा स्थायी रेल सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष ट्रेनों का नियमित होना खासकर उन मार्गों पर यात्रियों के लिए राहत देगा जहां लगातार यात्रियों की मांग बनी रहती है। अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन से यात्रा सुविधा में भी सुधार होने की उम्मीद है। वहीं रेलवे द्वारा ट्रेनों के नियमित संचालन के फैसले का फायदा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से यात्रा करने वाले लोगों को मिल सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन का नया समय और ठहराव और मार्ग जरूर जांच लें। बैतूल से बड़ी रेल सुविधा, चारलापल्ली गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से होगी शुरू। बैतूल और आसपास के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। चारलापल्ली से गोरखपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 2 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इस ट्रेन के शुरू होने से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और महत्वपूर्ण रेल विकल्प मिलेगा। बैतूल क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी ये सेवा उपयोगी हो सकती है। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस को आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ संचालित किया जाता है और लंबी दूरी की यात्रा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। नई ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को कई प्रमुख शहरों के बीच यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं ट्रेन के मार्ग में आने वाले स्टेशनों और ठहराव की जानकारी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। रेलवे की ओर से समय सारणी और अन्य परिचालन संबंधी जानकारी के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क में बढ़ेगी प्रशिक्षण क्षमता। हर साल 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी बड़ी पहल सामने आई है। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल्स पार्क की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की तैयारी है। इसके बाद हर साल करीब 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल प्रमाण पत्र देना नहीं बल्कि उन्हें रोजगार के लिए जरूरी व्यवहारिक कौशल से तैयार करना है। प्रशिक्षण में तकनीकी और आधुनिक क्षेत्रों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं राज्य सरकार का जोर युवाओं को नौकरी के साथ साथ उद्योगों की मांग के अनुरूप तैयार करने पर है। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ने से प्रदेश के ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। खासकर ऐसे युवा जो आर्थिक कारणों से महंगे निजी प्रशिक्षण संस्थानों में नहीं जा पाते, उनके लिए ये अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को किया नियमित। जबलपुर कोयम्बटूर और RKMP अगरतला एक्सप्रेस से यात्रियों को फायदा। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के संचालन को नियमित करने का फैसला किया है। इनमें जबलपुर कोयम्बटूर और रानी कमलापति अगरतला एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। ट्रेनों के नियमित होने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाने में आसानी
सावधानी होगी। पहले विशेष या सीमित अवधि के तौर पर चल रही ट्रेनों को नियमित किए जाने से उन मार्गों पर यात्रा विकल्प बढ़ेंगे जहां यात्रियों की लगातार मांग रहती है। जबलपुर से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए कोयम्बटूर सेवा महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं रानी कमलापति से पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर जाने वाली ट्रेन मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ने में मदद करेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को बेहतर संपर्क मिलने की उम्मीद है। वहीं यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की तारीख, समय और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक व्यवस्था से जरूर जांच ले। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। 22 अगस्त को कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका, स्कूलों की छुट्टी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं 22 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी के बीच कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है। वहीं प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रीवा में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि जलभराव वाली सड़कों और उफनते नदी नालों के पास जाने से बचें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है। बारिश का असर यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा जा रहा है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।